जय हिंद। नाउ बिहार पुलिस ने पूरे स्टेट में हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के अकॉर्डिंग 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट नेपाल के रास्ते से बिहार में दाखिल हो गए हैं। इनके फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा जो पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं। ये टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड हैं, जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है। जैश ए मोहम्मद को हम सब जानते हैं, 2019 के पुलवामा अटैक, 2001 में पार्लियामेंट अटैक और कश्मीर में काउंटलेस ऑपरेशंस के लिए फेमस है ये ग्रुप। इसको मसूद अजहर ने बनाया था और पाकिस्तान के रावलपिंडी और बहावलपुर में के बेसिस हैं जहां से ये टेररिस्ट आए हैं। अब ये बिहार में क्यों घुसे हैं? तो देखिए, बिहार पोल बाउंड है, मतलब कि असेंबली इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं और चांसेस हैं कि ये टेररिस्ट इलेक्शन को डिसरप्ट करने के लिए आए हों। अभी बिहार में एक मेगा हंट चल रहा है, मतलब पूरी पुलिस फोर्स इस टाइम इन्हीं टेररिस्ट को ढूंढ रही है क्योंकि इंटेलिजेंस वार्न कर रहा है मेजर अटैक का। स्टेट ऑन हाई अलर्ट है। एंड अगर आप देखें तो पास्ट में भी नेपाल बॉर्डर से टेररिस्ट घुस चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे 2008 मुंबई अटैक्स के लिंक्स भी नेपाल बॉर्डर के थ्रू ही जुड़े हैं। लंबे टाइम से पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं। कश्मीर एलओसी पे फायरिंग हो रही है और अभी रिसेंटली न्यूज भी आई थी, बॉर्डर के पास 2-3 दिन पहले पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए थे। इन तीनों टेररिस्ट के सर पर 50,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है अरेस्ट के लिए। ये एक रिमाइंडर है कि टेररिज्म अभी भी इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट है, स्पेशली जब इलेक्शंस आ रहे हो। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, यही तीनों वो टेररिस्ट हैं। इनके नाम है हसनैन अली, ये रावलपिंडी का रहने वाला है। दूसरा है आदिल हुसैन, ये उमरकोट का रहने वाला है। एंड तीसरा है मोहम्मद उस्मान, ये बहावलपुर का रहने वाला है। इन तीनों की एज 20-21 साल के आसपास है। मतलब आप सोच कर देखो, इस यंग एज में इन लोगों ने टेररिज्म का रास्ता अपना लिया है। ये सभी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के साथ आए हैं जो 2025 में इशू हुए हैं। पुलिस ने उनके पासपोर्ट फोटोज, स्केचेस और डिटेल्स शेयर किए हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में। ये जो होम टाउन्स है ना इन तीनों के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, रावलपिंडी जैश ए मोहम्मद का स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहां मसूद अजहर के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। बहावलपुर भी जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर्स के लिए जाना जाता है। ये लोग जैश ए मोहम्मद से ट्रेंड हैं और पॉसिबिलिटी है कि सुसाइड मिशन या ब्लास्ट के लिए भेजे गए हैं। ये मोतिहारी से एंटर हुए हैं नेपाल के थ्रू। अच्छा, अगर आपको याद हो तो रावलपिंडी और बहावलपुर को इंडिया ने पास्ट ऑपरेशंस में भी टारगेट किया है। खैर, इनकी एंट्री का तरीका क्लासिक इन्फिल्ट्रेशन है। पहले ये लोग अगस्त के सेकंड वीक में काठमांडू पहुंचे नेपाल में। वहां से थर्ड वीक में नेपाल इंडिया बॉर्डर क्रॉस किया। देखो, इंडिया नेपाल बॉर्डर काफी लंबी है, 1751 किलोमीटर। ये ओपन भी है, इसलिए इजी इन्फिल्ट्रेशन है। रिपोर्ट्स ये भी है कि एक लोकल नेपाली ने मदद की है एंट्री में। ये बिहार के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण में कहीं घुस गए हैं। एंड इनकी प्लानिंग क्या है? तो देखो, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये मेजर अटैक प्लॉट कर रहे हैं, पॉसिबली बिहार में या देश के किसी और हिस्से में। इलेक्शंस की वजह से टारगेट हो सकते हैं क्राउड में ब्लास्ट या डिसरप्शन। एंड अगर पास्ट में जैश ए मोहम्मद के अटैक्स देखें तो पुलवामा अटैक में हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। ये एक नया अटेम्प्ट हो सकता है इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, स्पेशली जब इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल स्टांस में है। बिहार पुलिस ने पूरे स्टेट में अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में व्हीकल चेक्स हो रहे हैं, सर्विलेंस बढ़ा दी है, पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, फोटो सर्कुलेट हुए हैं। मतलब ऑपरेशन जारी है एंड आई होप कि जल्दी ही ये तीनों पकड़े जाएं। और सिर्फ स्टेट पुलिस ही नहीं, सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। पासपोर्ट के डिटेल्स बॉर्डर ऑफिशियल्स को दिए गए हैं। ये क्विक एक्शन दिखाता है कि इंडिया टेररिज्म पर अलर्ट है, बट हमें वो लूप होल भी देखना होगा जिस वजह से ये तीनों एंट्री ले पाए। खैर, ये इंसिडेंट बिगर पिक्चर भी दिखाता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी भी एक्टिव है डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर। नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, नेपाल और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन इनफिल्ट्रेशन स्टॉप करने के लिए ज्वाइंट पेट्रोल्स बढ़ाने होंगे। इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है काउंटर टेरर ऑपरेशंस बढ़ाने की, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स। एंड इस टाइम ना आम जनता को आगे आना होगा, मुझे और आपको आगे आना होगा। ये सब ठीक है कि पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, बट ये लोग ज्यादा टाइम तक छुपे नहीं रह सकते। मेरा मतलब है कि डेली नीड्स के सामान या किसी भी और वजह से ये लोग बाहर जरूर निकलेंगे। आपको अपने आसपास अलर्ट रहकर चीजें नोटिस करनी होंगी। एंड कुछ भी सस्पिशियस लगे तुरंत अपने आसपास पुलिस को इन्फॉर्म करिए। जरूरी नहीं है कि ये लोग बिहार में ही हों, मे बी ये देश में कहीं और चले गए हों। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत को यूनाइट होना होगा। एंड आई होप कि अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाऊं कि इन तीनों का एनकाउंटर कर दिया गया है। But for the time being, this was all from my side. Thank you for watching. This is Harsh Gurjar signing off.